नमस्कार, मैं हूं जय किशन और आप देख रहे हैं मनी की बात। और यह खास शो हम लाइन एक्सप्रेस के साथ अपने पाठकों, अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको मिलेगा शेयर बाजारों का हाल, अर्थव्यवस्था पर नज़रें, पिछले हफ्ते शेयर मार्केट कैसा रहा, अगले हफ्ते कैसे रहने की संभावना है। इसके अलावा आने वाले IPOs, ऑप्शन चैन का एनालिसिस, FII DII एक्टिविटी और किसी खास सेक्टर के बारे में नज़रिया या उसके साथ भी ढेर सारी बातें। और इसके अलावा आपको मिलेगा, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी स्टॉक मार्केट से संबंधित या किसी खास सेक्टर के संबंधित कोई है, IPO के बारे में या किसी के बारे में, तो वो जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपके सवालों के जवाब इस शो में दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं IPO की। पिछले सप्ताह रोसारी बायोटेक का IPO खुला था, जो 70% गेन के साथ में पिछले ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ। एक ही दिन में ये अच्छा खासा गेन निवेशकों को खूब पैसे बना के गया। लेकिन यस बैंक का भी IPO खुला हुआ है और मुझे उससे कोई खास उम्मीद नहीं है। ये ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में थोड़े दिनों में अगर ये पेनी स्टॉक बन के नज़र आए तो कोई अलग बात नहीं होगी। लेकिन आने वाले सप्ताह में एक और IPO आने वाला है और वो है माइंडसेट बिजनेस पार्क का। ये रियल एस्टेट की कंपनी है और 27 जुलाई को इसका IPO खुलेगा। अगले ही सप्ताह इसमें बंद भी हो जाएगा। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर है, जोखिम की अपनी संभावनाएं हैं, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ ही विचार विमर्श करने के बाद में इसमें अपनी पूंजी लगाएं। यहाँ मैं स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हमारा ये खास शो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है। इसका किसी खास स्टॉक या किसी सेक्टर में निवेश की राय देना नहीं है। अगर आप किसी भी सेक्टर में या स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले पूछ लें। पिछले सप्ताह FII और DII की एक्टिविटी बड़ी उल्लेखनीय रही। FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो इंडेक्स में लॉन्ग होकर बैठे हैं, यानी उन्हें उम्मीद है कि इंडेक्स और ऊपर जाएगा, जबकि DII लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक चाल देखने को मिल सकती है। IT सेक्टर ने बहुत अच्छा किया। आने वाले समय में हो सकता है ये सेक्टर की बजाय कोई दूसरा सेक्टर चले। लेकिन कुल मिला के जो FII हैं वो इंडिसेस पर बुलिश हैं, उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जबकि DII अपने मुनाफा वसूली में है और क्लाइंट उसके साथ भी लगातार मुनाफा वसूली करते जा रहे हैं। लेकिन ये खींचतान कहाँ तक चलेगी? मुझे उम्मीद है कि जो निफ्टी है वो 11,000 से लेके 11,500 के बीच में ट्रेड करेगा अगले एक सप्ताह में, क्योंकि ऑप्शन चेन ये बताती है कि 11,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि हर बार जैसे ओपन इंटरेस्ट अधिकतम होता है वो चैलेंज होता है, तो हो सकता है 11,500 भी एक बार ओपन इंटरेस्ट चैलेंज हो जाए। हालांकि वहां तक बाजार छू के नीचे आने की भी संभावना हो सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर के बजट सत्र के दौरान हमारे व्यू जो प्रकाशित हुआ था लाइन एक्सप्रेस में, उसमें मैंने कहा था कि जिस प्रकार की सरकार की घोषणाएं और पॉलिसी हैं उससे लगता नहीं कि अब आने वाले साल में कोई नया रिकॉर्ड ऊंचाई पर सेंसेक्स या निफ्टी मिलेगा, और जब भारी गिरावट होगी तो कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। और उसी का परिणाम रहा थोड़े दिनों बाद में कि मार्च में हमने भयंकर बिकवाली देखी और नीचे के सर्किट भी हमने इंडेक्स में लगते देखे। लेकिन अब लगता है कि FII और DII मार्केट को थोड़ा और ऊपर खींच के लेके जाएंगे। नज़रिया अभी उतना बियरिश नहीं है जितना कि सब लोग सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस की बीमारी के कारण जो अर्थव्यवस्था की हालत पतली होती जा रही है वो उतना बियरिश नहीं लग रहा। एक बार इंडिसेस को 11,500 या उसके आजू बाजू इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक ले जाने का अंदेशा लग रहा है। हालांकि ये एक अलग बात है कि वो उस पर कितना टिकेगा। लगता है कि एक भारी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, और अगर ऐसे ही आती है तो हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा निवेश हम करेंगे, ऐसा हमारा खुद का मानना है। एक कहावत है कि जो मार्केट है ऑलवेज क्लाइम्स ऑन वरीज वॉल, यानी जो बाजार है हमेशा चिंताओं की दीवारों पर चढ़ के ऊपर चढ़ता है। तो भले ही कितनी चिंताएं हों, लेकिन निवेशकों का अपना एक नज़रिया है। तो मुझे लगता है कि
अगर कोई गिरावट आती है तो उस गिरावट में खरीदारी करें। अभी जो लगातार चढ़ते मार्केट में या ऊपर जो जा रहा है उसमें मेरा कोई निवेश करने का अभी मानस नहीं है। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों के लिए अगले सप्ताह से लेके आ रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग इशू कि कैसे अपने स्टॉक्स और अपने म्यूचुअल फंड के मार्जिन पर जो ऑप्शन सेल करके कंटिन्यूस लोग मुनाफा कमाते हैं। मेरे कई मित्रों ने मेरे से पूछा भी था कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है, आप कैसे काम करते हैं। तो उसके बारे में और कितना मार्जिन, क्या रिस्क रिवार्ड रहता है, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या सेटअप हो सकता है और कैसे घर बैठे थोड़ा निर्धारित रिस्क उठाते हुए कैसे अपन अलग से मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार।